आपको बताएं कैची धाम में व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई है। किरौला रेस्टोरेंट के पास गोली लगने से मौत हुई है। रेस्टोरेंट के पास अचानक से फायर होने से गोली लगी। लाइसेंसी बंदूक से अचानक फायर होने की खबर है। मृतक का नाम आनंद सिंह है, उम्र 38 साल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन ये फायर किसने किया था, क्योंकि लाइसेंसी बंदूक से ये फायर किया गया है, वो भी कैची धाम के पास। किरौला रेस्टोरेंट था जिसके पास गोली लगने से ये मौत देखने को मिली है एक शख्स की, और इसी के बाद वहां पर कोहराम मच गया है। पुलिस ने देखिए किस तरीके से शव को अब कब्जे में लिया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किसने ये दीपावली के मौके पर इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, अशांति की व्यवस्था फैलाने की कोशिश की, और क्या वजह रही इस पूरे गोलीकांड की। कैची धाम के पास किरौला रेस्टोरेंट था और उसी के पास ये शख्स की मौजूदगी थी और अचानक से इस पर फायर कर दिया जाता है। लाइसेंसी बंदूक से फायर किया गया है और इसके बाद इसकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस एक्टिवली इस पूरे काम में भवाली क्षेत्र का ये मामला है। किरौला ढाबे में कल रात को पुलिस को सूचना मिली कि गोली चली है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई है। जो प्रारंभिक तथ्य सामने आए हैं उसमें ये पता चला कि 4-5 लोग एक ट्रक्स में थे, वहाँ एक्सीडेंटल फायर हुआ है और उसमें एक आदमी की जान चली गई है। पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा जा रहा है। इसमें परिजनों की तहरीर के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस की स्टेटमेंट आपने सुनी। कैची धाम के पास किरौला रेस्टोरेंट जहां पर ये फायरिंग देखने को मिली है, ये गोलीकांड देखने को मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अब पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने ये गोली चलाई थी। हालांकि वो लाइसेंस्ड बंदूक थी, ये फिलहाल साफ हो पाया है, लेकिन क्या वजह रही, क्या मंशा थी, अब इसी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग बेहद डर गए हैं। अचानक से कैची धाम तमाम श्रद्धालुगण पहुंचते हैं। फेस्टिविटीज में तो खास तौर पर बेहद ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगा तो होता है। आइए और जानकारी इसको लेकर ले संजय श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ वहां पर हुआ? अचानक से गोलीबारी देखने को मिली है, वो भी कैची धाम जैसी शांत जगह पर। देखिए, मामला संदिग्ध बनता चला जा रहा है क्योंकि पुलिस भी बता नहीं पा रही है कि आखिरकार मामला क्या है। जिस तरह से ये घटना हुई है उस घटना को कई पहलुओं से देखा जा रहा है। पुलिस सीधे सीधे केवल एक विषय को सामने ला करके अपना पल्ला झाड़ रही है। पुलिस का कहना है कि 4-5 लोग थे और लाइसेंसी बंदूक से फायर हुआ और उसकी मौत हो गई। लेकिन उस मौत को किस तरह से देखा जाए और क्या क्या बिंदु उस पे है, उस पे न तो पुलिस विचार कर रहे हैं, न बताने को तैयार है। और अगर उसकी समीक्षा की जाए तो समीक्षा में सीधे निकल के आता है कि 3 ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पे पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। लाइसेंस, असला लाइसेंसी था, असला होटल मालिक का था, और रात को 12 बजे वह कर्मी उस असलहे के साथ क्या कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए कोई मामला था और अगर किसी उसने आत्महत्या की तो उसके पास असलहा कैसे पहुंचा। नंबर 3, अगर मालिक के साथ उसका तकरार था और मालिक ने, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है रात का मामला है, मालिक से अनबन हुई है, हो सकता है मालिक ने ही न कहीं हत्या कर दी है। ये ऐसे बिंदु हैं जो कि इस पूरे विषय को संदिग्ध बनाते हैं। और अगर पुलिस केवल यह कहकर कि असलहा किसी का, अचानक गोली चली, कोई तीसरा मर गया, तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। इसलिए इस बिंदु को हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसकी तह तक जाने की जरूरत है। 12 बजे रात को किसी की मौत होती है और वह मौत का कारण यह बताया जाता है कि तीसरे आदमी की बंदूक से उसकी मौत हो गई है। यह जस्टिफाई नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने संजय जी, ये बेहद अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया है और कहीं ना कहीं आपसी रंजिश की बू यहाँ पर आ रही है। हालांकि पुलिस लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है और फिलहाल कुछ क्लेरिफाई नहीं कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। वहां पर अभी फिलहाल कैसी सिचुएशन बनी हुई है? क्या दर्शन रोके गए हैं? क्या उस रास्ते को बंद किया गया है? ऐसा कुछ नहीं, देखिए, ये जो मंदिर है, मंदिर से थोड़ा दूर ये होटल है,
तो मंदिर और मंदिर के श्रद्धालुओं पर इस घटना से अभी तक ये देखने को मिला कि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, वहां का जो माहौल है, वह माहौल, क्योंकि उनके जो मौत हुई है उसके परिजन भी अभी इस स्थिति में नहीं है कि जो घटना हुई है वह मानने को तैयार नहीं है, पुलिस बताने को तैयार नहीं है, होटल मालिक कुछ कहने को तैयार नहीं है, और पुलिस ये चाहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विस्तृत रूप से जांच की जाए। तो हो सकता है कि 1-2 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, कुछ और भी निकल के सामने आए। लेकिन बार बार जो बात वहां के लोग उठा रहे हैं कि जिस तरह से घटना घटित हुई है, रात का समय था, तो इसकी जांच बहुत जरूरी है, और यह जांच अंदरूनी स्तर पर, जमीनी स्तर पर होनी चाहिए कि रात को 12 बजे अगर किसी की मौत हुई है तो वह मौत अचानक गोली चलने के कारण या बंदूक से गोली निकलने के कारण कैसे हो सकती है। विषय संदिग्ध है, त्योहार का मामला है, कैंची धाम छोटी मोटी जगह नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी धार्मिक स्थल है, देश नहीं विदेशों से लोग आते हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण भी है कि पुलिस तह तक जाए और विषय सामने लेके आए। बिल्कुल संजय जी, वाकई ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।